हेलो दोस्तों। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर्य ज्ञान वेद में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को एक प्लान पढ़ाया था, अतिविसा, और अब हम उसी क्रम में बढ़ते हुए नेक्स्ट प्लान के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बला। तो हम बला के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप ये फिगर देख लीजिए। और एक चीज़ बता दूं कि मुझे फिगर दिखाने का ये मतलब नहीं होता कि आप लोग बस फिगर देख के रह जाओ। फिगर देखना मतलब ये होता है कि आप इसकी स्ट्रक्चर कम से कम सामने से आप इसे देखकर पहचान सके कि हाँ ये वही प्लांट है। चाहे कोई भी हो, चाहे दिविशा हो गया, चाहे बला हो गया, चाहे श्वगंधा हो गया, चाहे अर्जुन हो गया, चाहे अशोक हो गया, मतलब जितने सारे मैंने प्लांट बनाया तो हर एक में मैंने आपको फिगर दिखाया। तो सिर्फ फिगर दिखाने का मतलब ये है कि आपको उस प्लांट के बारे में जानना पहचानना आना चाहिए कि हाँ ये वही प्लांट है। इसीलिए मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना। तो हम बात करते हैं बला। आज हम बला की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बोटेनिकल नेम और फैमिली की बात करते हैं। तो बोटेनिकल नेम इसका सीडाकार्डिफोलिया एंड फैमिली जो है इसकी मालवेसी फैमिली की है। अब हम अगर इसके रीजनल की बात करें तो इसके में इसको बोलते हैं कंट्री मैलो, और हिंदी में इसको बोलते हैं बरियर। इस नेम से तो आप सुने भी होंगे ज़्यादातर शायद। तो हम इसकी निरुक्ति की बात करते हैं। बलयति बलयत सॉरी बलति बलयति वाह। बल जो बल प्रदान करे उसे बला कहते हैं, या प्राण शक्ति जो प्राणों की शक्ति को बढ़ा दे उसे बला कहते हैं। फिर हम बात करते हैं पर्याय की। पहला इसका पर्याय है खरियस्टिका, मतलब जो इसका स्टेम होता है ना, आपने देखा होगा तो ऐसे लिख रहा होगा तो वो रफनेस होता है, रफ स्टेम होता है। पीत पुष्पी फिगर में आप देखे होंगे कि उसके फूल जो हैं वो येलोइश कलर थे, मतलब फ्लावर जो होते हैं वो येलो कलर होते हैं, वाट। मतलब इसका होता है स्टेम हैविंग स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, धीरे हल्के हल्के पतले एकदम फाइबर्स निकले होते हैं। शीत पाकी मतलब होता है जो इसके जो इसके जो फ्रूट पकने का होता है वो विंटर सीजन में पकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं शीत पाकी। फिर हम बात करते हैं भद्रोदनी, मतलब सीड लाइक कर्ल्स एंड औदनव्या, मतलब ओदन के जैसा बीज होता है। फिर हम बेस्ड ऑन गुणक्रम के आधार पर करते हैं। तो ये होता है, पहला है बलादया, मतलब जो बल को बढ़ाता है। फिर दूसरा आता है विन्या। फिर हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। तो चरक के अनुसार इसे रखा गया है विरंगणी में। तो चरक के अनुसार इसे विरंगणी, बल और प्रजास्थापन में रखा गया है, और भाव प्रकाश के अनुसार इसे गुणोत्पादी वर्ग में रखा गया है। फिर हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की। इसके हम हैबिटेट की बात करते हैं। तो ये गर्म प्रदेशों में जैसे यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया और केरला हो गया, ये यहाँ पे पाया जाता है। अब हम इसकी वैरायटी की बात करते हैं। जैसे कुछ आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से इसके भी टाइप से बताए हैं। तो पहले हम बात करते हैं भाव प्रकाश निघंटू जी के अनुसार। तो पहला है बला, अति बला, नाग बला एंड महाबला। यहाँ सभी के बोटेनिकल नेम लिखे हुए हैं। जैसे बला का होता है सीडाकार्डिफोलिया, अति बला का होता है एबुटलॉन इंडिकम, नाग बला का होता है सीडा वर्नोकैफोलिया एंड महाबला का होता है सीडा रोम्बिफोलिया। फिर हम आचार्य प्रियव्रत शर्मा के अनुसार देखें तो राजबला, बला, अतिबला, नागबला और महाबला। मतलब प्रियव्रत शर्मा के अनुसार 5 बताए गए हैं बला के भेद, और भाव प्रकाश निघंटू जी के अनुसार 4। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके वानस्पतिक परिचय के बारे में। तो इसका जो स्वरूप होता है वह सयुच्छुप होता है, 2 से 3 फीट ऊंचा होता है। इसके जो पत्र होते हैं वो 1 से 2 इंच लंबे, चौड़े, रोमश तथा दंतुर होते हैं, अभी आपने देखा होगा। और जो पत्ते होते हैं ना हृदय आकार के होते हैं। जो पुष्प की बात करते हैं तो पत्र कोड़ा में पीत, मतलब येलोइश कलर होता है, अथवा श्रृंखल लगते हैं। फल जो लगता है वो गोलाकार मुंडकों में, जिसमें काले अथवा भूरे रंग के बीज होते हैं। इन बीजों को बीजकंद कहते हैं। अब विशेष अगर बात करें तो अगस्त अक्टूबर में इसके पुष्प तथा अक्टूबर और जनवरी तक फल मिल जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की।
सॉरी केमिकल का स्टूडेंट में रूट मतलब इसके जो रूट होते हैं ये सारे वहीं पे कंटेंट पाए जाते हैं, जैसे होता है वैसिनोन, वैसिनिन एंड वैसिसिनॉल एंड कैलिन एंड बिटेन। क्योंकि इसके रूट की बात करी गई है तो इसके ऊपर ये जंग अंगमूली होगा। फिर हम रस पंचक की बात करते हैं तो ये पहले मैंने बताया था आप रस, विपाक और वीर। जैसे यहाँ पे मधुर है तो 1, फिर यहाँ पे मधुर है 1 और शीत है तो 1, मतलब 53 111 इसके कोड हैं। फिर हम दोष कर्म की बात करते हैं तो ये वात पित्त शामक होता है। कर्म की बात करते हैं तो बल, तो हम बात करते हैं कर्म की, तो ये जो कर्म होता है इसके बल्य होते हैं, कांतिकर होता है, ग्राही होता है, वृक्ष होता है, ब्रह्मण का काम करता है, शोधर होता है और सबसे मेजर रसायन का काम करता है, और दूसरा ये हृदय में भी काम करता है। तो हम रोगाग्नता इंडिकेशन की बात करते हैं तो ये सबसे पहले वात व्याधि, कार्श, दौर्बल्य, क्षय, रक्तपित्त, वात रक्त, मूत्र अतिसार और मूत्रकृच्छ। फिर हम आमिक प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि वात व्याधि, हम इसकी सबसे पहले वात व्याधि में देखते हैं तो सबसे पहले है ब्लातेल फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। वात व्याधियों में ओरली मतलब उसे हम पी लेते हैं। बाउशोस मतलब होता है बल मूल का कषाय बनाकर उसमें सेंधल और मिलाकर उसे यूज करते हैं। फिर वात रक्त में देखते हैं कि बला तेल यूज फॉर पारिशेक, अवगा और बस्ती। बला तेल जो होता है वो अवगा और बस्ती में यूज होता है। फिर हम बात करते हैं मदत जंत तृष्णा, मतलब जल प्रोसीड विथ बला। श्लीपद मतलब क्षीर प्रोसीड विथ बलाद्वय, मतलब आप दूसरा बला की बात करेंगे जिसका नाम था एबोटलॉन इंडिकम।